मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे कपड़े यहाँ पर दे सकते हो? चैन कहता है ये लो। तभी जुआनचू फिसल जाती है, वो गिरने लगी। चैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों पानी में गिर गए। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर दोनों हंसने लगे। चैन कहता है क्या हम एक हो गए? जुआनचू कहती है फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी सिस्टम की घंटी आ जाती है सामने। उसमें था रैंडम मिशन रिलीज हो गया है। चैन को ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है साला डॉग सिस्टम, कैसे मालूम नहीं आखिरकार कब आना होता है और कब नहीं। इतना दिमाग खराब मेरा कभी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। सिस्टम कहता है मैंने डिटेक्ट करा है कि अपर वर्ल्ड का वो बंदा हेवनली प्राइड वाला ड्रैगन सिटी में है और प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ कर उसे जितना जल्दी हो सके मार दीजिए। चैन खुश हो गया ये बात सुनने के बाद। वो अपने मन में कहता है ड्रैगन सिटी में हेवनली प्राइड का बंदा अपर वर्ल्ड से आया जो, मैं तो उन्हीं को ढूंढने के बारे में सोच रहा था। वो तो मेरे दरवाजे पर ही आ गए और मुझे नहीं मालूम हेवनली प्राइड के लोगों को मारकर कितना मिलेगा। क्या वो जो पिछले इमोर्टल जनरल है उनसे ज्यादा फील्ड वैल्यू होगा? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। जुआनचू चैन को ऐसे हंसते हुए देखती है। वो कहती है चैन क्या तुम जा रहे हो? मैंने तुम्हारे गार्ड से सुना है कि तुम बाद में ड्रैगन सिटी में जा रहे हो, है ना? चैन कहता हाँ। तभी जुआनचू उसे किस कर लेती है। वो कहती है वापिस आकर मेरा उधार मुझे वापिस करना हस्बैंड। चैन कहता है हाँ ठीक है हस्बैंड हस्बैंड। जुआनचू कहती है हस्बैंड तुम्हें कुछ काम है इसलिए अब मैं वापस जा रही हूँ हेवनली फ्रैग्रेंस सेक्ट में और तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। चैन जुआनचू को गले लगा लेता और कहता है ठीक है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जुआनचू कहती है ठीक है, ये एक वादा है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डार्क हो रहा था। कोई कहता है मेरा खून, मैं अपने लॉर्ड को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ डार्क रिचुअल हो रहा था और ये शीटाइन था। वो जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 हेवनली गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन। ये किलिंग फॉर्मेशन तैयार हो चुकी है। अब बस मुझे उस कीड़े का इंतजार करना है कि वो कब इसके अंदर आएगा। तभी उसे एक उड़ती हुई बोट दिखती है। उस बोट में चैन था। सिस्टम चैन को कहता है होस्ट प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने डिटेक्ट करा है कि यहाँ पर हेवनली प्राइड का वो होस्ट है। चैन अपने मन में कहता है मुझे हमेशा से ही फील हो रहा था ड्रैगन सिटी में एक मौत का ओरा है। तभी तो सोचूं ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर है हेवनली प्राइड का घोस्ट जो शिटियन था। अपना अटैक चैन की बोट पर कर देता है। चैन अपने मन में सोचता है ये तो इमोर्टल सोल्जर का लेवल का अटैक है। आखिरकार वो चीज क्या है? बुद्धा? लेकिन वो बुद्धा नहीं है। डेविल? वो डेविल भी नहीं है। आखिरकार ये भूतिया चीज है क्या जिसके पास इमोर्टल की स्ट्रेंथ है और अभी का जो हेवनली प्राइड वाला बंदा है उसकी कल्टीवेशन कम है। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकता है? तभी शिटियन वहाँ पर आता है और हंसते हुए कहता है गुड इवनिंग मेरे नए कंटेनर। और चैन भी कहता है हंसते हुए गुड इवनिंग मेरे नए बकरे। सिस्टम कहता है मैंने डिटेक्ट करा है हेवनली प्राइड के रीइंकार्नेटेड बंदे को और अभी इस हेवनली प्राइड का जो करंट का लेवल है वो की रिफाइनिंग पे पीक पे है। लेकिन क्योंकि वो पैदा हुआ है डिवाइन डायमंड बॉडी के साथ, वो समन कर सकता है एंशिएंट गॉड्स और डीमंस जो इमोर्टल सोल्जर के राम पर हैं। उसकी मदद करने के लिए प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे मार दीजिए ताकि ड्रैगन सिटी के लोगों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चैन कहता है ओए लिटिल ब्रदर तुम तो बड़े बहादुर हो। चैन सोचता है कि ये कई सारे स्ट्रोंगर राम के लोगों को अपनी मदद करने के लिए बुला सकता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ज्यादा। ऐसा लगता है कि ये री इनकारनेटेड हेवनली प्राइड वाले लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितना ज्यादा ये स्ट्रोंगर है उतना ही ज्यादा मुझे फील्ड वैल्यू मिलेगी और शायद मैं एक नया फिश ट्रेजर चेस्ट भी खोल सकता हूँ। वहीं शिटियन अपने मन में कहता है ये चैन चैंगन अपनी जगह से हिल नहीं रहा। का इसका मतलब ये मेरे ब्लड थर्स्टी बुद्धा से जिसको मैंने बुलाया है उससे डर गया है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं इसकी असली ट्रू स्ट्रेंथ को जानने के लिए। मैं तो बस इसे एक सिंगल ब्लो से मार सकता हूँ और फिर मैं इसकी बॉडी को ले लूंगा। 1000 हैंड्स डिवॉरिंग सोल पाम। वो अटैक चैन की तरफ भेज देता है। कई सारे हाथ चैन की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर एक बादल सा बन गया। शिटियन कहता है एक चुटकी बजाता ही मार दिया इसको। अपनी इस एबिलिटी से तेरी इतनी हिम्मत, हमें रोकने की कोशिश कर रहा था कि हम लोअर वर्ल्ड को लूटे ना क्या? वो शौक हो गया जब वो चैन को देखता है अपनी उंगली लहराते हुए। चैन कहता है तुम 9 प्रिंस हो ना शिटियन, तुम्हारे तो नाम में शिट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार एक डायमेंशनल ड्रॉप स्ट्राइक क्या सी होती है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने ऊपर कुछ मूव ट्राई करने दे सकता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। शिटियन कहता है तू मुझे जानता है, अगर ऐसी बात है
तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रहम दिखा देता हूँ। मैं तुम्हारी डेड बॉडी को सिंगल पीस में छोड़ दूंगा और तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी फैमिली मैं रख लूंगा। और मुझे यकीन नहीं है कि तुम इससे सरवाइव कर सकते हो। कई सारे हाथ ब्लैक एनर्जी में चैन की तरफ बढ़ने लगे और चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। चैन कहता है और ज्यादा मेहनत करो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। तुमने कहा कि तुम एक इमोर्टल हो, मैं तो ऐसे ही हंस हंस के मर जाऊंगा। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स थे जो चैन के ओरों को देखते हैं। वो लोग कहने लगे कितना ज्यादा पावरफुल ओरा है, आखिरकार क्यूशु के लॉर्ड किसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है मुझे इमोर्टल एनर्जी फील हो रही है, लगता है उन्होंने अपर वर्ल्ड से फिर से किसी को भेज दिया है यहाँ पर। हमें एक तरीका ढूंढना होगा वहाँ पर जाने का, हमें लॉर्ड की मदद करनी है। तभी वहाँ पर एक और री इनकारनेटेड हेवनली प्राइड जो न्योन इमोर्टल डोमेन से आई है वो वहाँ पर थी। उसका नाम नैन रोंग है। वो कहती है ओह, लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ये दुख की बात है कि मैंने उस बच्चे को पहले जाने दिया। तभी एक लड़की उसके पीछे थी। वो कहती है मुझे डर है कहीं हमें भी उसके साथ भागना पड़ेगा अब की बार। आफ्टर ऑल शीटायन की जो रियल बॉडी है उसका कल्टीवेशन बेस जुआनवू इमोर्टल राम में इमोर्टल एम्पर वाला है और उसका ब्लड थर्स्टी बुद्धा इमोर्टल एम्पर राम में इनविजिबल है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हालांकि जो उसके समनिंग वाली स्ट्रेंथ है लोअर राम में वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ काफी है लोअर वर्ल्ड के एक चींटी को मारने के लिए। मुझे डर है जो ये नया क्यूशु का लॉर्ड है अब की बार मरने वाला है। ये लड़की भी री इनकारनेटेड हेवनली प्राइड की एस्ट्रोलॉजी इमोर्टल डोमेन से आई है और इसका नाम है कैंग यू। नैनरोंग कहती है ये शीटायन मेरी स्टोरी बुक के विलन के जैसा ही है जो और लोगों के घर में जाकर घुसकर उनके घर को तोड़ देता है, और ये क्यूशु का नया लॉर्ड हीरो है जो अपने होमलैंड अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दुख की बात है जो हीरो फाइट कर रहा है वो कमजोर है, घर जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। बेचारी चींटियां। वहाँ पर एक और बंदा था, वो हेवनली प्राइड जेन यांग इमोर्टल डोमेन से री इनकारनेटेड होके आया है। उस बंदे का नाम है वू जेन। वो कहता है बेचारे लोग, अगर ये लोअर वर्ल्ड के लोग मेरे हाथों में आते तो इनके पास थोड़ा सा चांस होता कि ये जिंदा बच पाते, लेकिन ये लोग शीटायन के हाथों में आ चुके हैं। अब बस ये लोग उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए अपनी जान को गवाएंगे। नैनरोंग कहती है ऐसा डोमिनियरिंग कल्टीवेशन मेथड जल्द ही काउंटेड होने वाला है। शीटायन अपने बुद्धा से चैन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज आई उस थप्पड़ की वजह से। कैंग कहती है जो रिजल्ट है वो तो पहले ही डिसाइड हो गया है, आगे देखने की जरूरत नहीं, चलो दूसरे वर्ल्ड में इनकारनेट होते हैं। तभी नैनरोंग कहती है रुको रुको जरा वहाँ पर देखो। चैन उस बुद्धा के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और अपनी उंगली से वो उस बुद्धा के सर को फाड़ देता है। चैन की उंगली की शक्ति धूम मचाए, कोई बिना उसको रोक पाए। ये देखने के बाद वो तीनों पूरे के पूरे हैरान हो गए। वो कहने लगे वो ब्लड थर्स्टी बुद्धा सच्ची में डिस्ट्रॉय हो गया। ये चैन चैंगन, इसके पास कुछ स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन बेचारा इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसे कभी भी शीटायन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। शीटायन हेवनली प्राइड का लीडर है और उसके ब्लड थर्स्टी मेथड बहुत ज्यादा क्रूल है। उसके स्पेशल स्टेटस की वजह से उसके पास कई सारे लॉयल इमोर्टल्स और बुद्धा हैं और उसने हर एक इमोर्टल बुद्धा को अपने लॉन्ग टर्म मेहनत करके पाया है। और अगर चैन चैंगन दोबारा से रेजिस्ट करेगा तो उसकी बुरी तरीके से मौत होने वाली है। नैनरोंग कहती है मुझे ये कहानी से नफरत नहीं है कि हीरो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन ये फेल हो गया बाकियों के लिए एक खिलौना और एक स्लेव बनने से। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं इस चैन को ट्रेन करती अपना एक स्पेशल मेल पेट बनाने के लिए। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली ब्लड थर्स्टी बुद्धा इमोर्टल सोल्जर राम का उसे मार दिया है। आपको मिलते हैं 5 लाख फील्ड वैल्यू। चैन सोचता है ये जो समन्ड गॉड्स और डेमंस है इनको मारने के बाद एक्चुअली में मुझे फील्ड वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब। चैन हंसते हुए कहता है बच्चे क्या हुआ, तेरे पास खेलने के लिए और स्ट्रेंथ नहीं है? मेरा तो अभी तक वार्म अप भी नहीं हुआ। चैन का फील्ड वैल्यू का लालच उस पर हावी हो रहा था। आंदो जितने आने हैं, मुझे आज बहुत सारे फील्ड वैल्यू कमाने हैं। शीटायन हंसते हुए कहता है अच्छा मेरे पास एक से ज्यादा है। फिर वो समन कर देता है ग्रीवियस को और वो आते ही चैन पर हमला कर देता है। ये ग्रीवियस इमोर्टल सोल्जर के पीक पर था। वो हमला करते हुए कहता है मैं अपने लॉर्ड के लिए पानी और आग से निकल सकता हूँ, सभी एवेल्स को मार दूंगा। चैन की तरफ वो अटैक बढ़ रहा था। वो ग्रीवियस कहता है तू तो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा, अब नर्क में जा। वो अपने हथियार को पीछे से घुमाकर सीधा चैन की तरफ मार देता है। जब वो चैन को लगता है तो चैन वहां से गायब हो गया। बस वहां पर
धुआं ही धुआं बचा। वो ग्रीवियस हंसते हुए कहता है, लोअर वर्ल्ड के लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं, मेरे एक अटैक को सहन नहीं कर पाए, इनको मारना बहुत ज्यादा आसान है। तभी शिटायन कहता है, ग्रीवियस ऊपर देखो। चैन उस ग्रीवियस के ऊपर आ गया था। चैन अपने पैर को उसके ऊपर रखने लगा। वो कहता है, मेरा पैर तेरे सर पर। चैन उसे जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से उस ग्रीवियस का सर वहीं पर फट गया। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक इमोर्टल सोल्जर गॉड डेमन का मार दिया है, आपको मिलते हैं 5 लाख फील्ड वैल्यू। चैन कहता है, आओ दोबारा। फिर से वो अपना एक डेमन 2 सर वाला उसे समन कर लेता है। शिटायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है, उसे मार दो। चैन कहता है, किंग गिगी 9th प्रिंस, क्या तुम बस उसे ही समन कर सकते हो? चैन डवाई ड्रैगन को समन कर लेता है। चैन कहता है, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम अपने और समन को समन करोगे। शिटायन जो पहले बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, अब घबराने लगा। चैन उसकी तरफ अपने हाथों को मसलते हुए देखता है और कहता है, जाओ। उसका ड्रैगन वहां पर चला गया। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है इमोर्टल सोल्जर को जो गॉड डेमन रैम में था, आपको मिलते हैं 5 लाख फील्ड वैल्यू। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, चैन उस शिटायन को उसके बालों से पकड़कर हवा में उठा लेता है। चैन कहता है, साले तू मुझे भी नहीं मार सकता, जबकि मैं यहाँ पर बस खड़ा हूँ। और तेरे उस डाउ गार्डियन इमोर्टल के बारे में क्या? शिटायन पूरा घबरा गया। वो कहता है, तुम। चैन कहता है, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम तो बहुत ज्यादा बेचारे हो चुके हो। तुम अभी भी एक रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड हो, एक अर्थ इमोर्टल अपर वर्ल्ड के 9th प्रिंस जुनवू इमोर्टल डोमेन के, और अभी ऐसे कुत्ते की तरह रो रहे हो। अरे बस मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम हेवनली प्राइड के लोग कुछ ज्यादा ही अपर क्लास हो? अपने मजे के लिए लोअर वर्ल्ड के लोगों को यूं ही मार देते हो, यहाँ पर तबाही मचाते हो, सब कुछ तोड़फोड़ कर देते हो, और अब मैं भी तुम्हें उसी का मजा सिखाऊंगा। आखिरकार कैसा लगता है कुत्ते की तरह मार खाना? चैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो दूर जाकर कहीं गिरता है। उसके मुंह में से खून की लहर ही टपकने लग गई। चैन उसके पास जाकर उसके सर पर अपना पैर रख देता है। चैन कहता है, एक लूजर तेरी तरह, तेरी इतनी हिम्मत यहाँ पर आ गया मेरे साथ फाइट करने के लिए, और वो भी अकेला। वहाँ पर जोरदार धमाका हो गया, खून की छींटे सब जगह फैल गई। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और फिर चैन उसे उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में ले गया। उस शिटायन का मुंह बहुत ज्यादा सूज चुका था। चैन कहता है, ये कितना ज्यादा दुख की बात है, तू यहाँ पर मर रहा है और कोई भी तुझे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। चैन अपने मन में कहता है, ये छोटी बकरी मुझे ज्यादा फील्ड वैल्यू नहीं देगी, लेकिन इमोर्टल गार्डियन वो बड़ा बकरा है, उसे मारने के बाद बहुत फील्ड वैल्यू मिलेंगे। तभी शिटायन जोर जोर से हंसने लगा। उसके पास लाल सा ओरा आ गया। वो कहता है, वो मैं था जिसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन जो मेरा मकसद था अब वो अचीव हो चुका है। और वो शिटायन चैन के हाथों से ऐसे ही हवा बनकर गायब हो गया। जाते जाते कह जाता है, ओए चैन चैंगन, ज्यादा आंकड़ो मत, जब अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा मैं तेरा सर अपने साथ ले जाऊंगा। चैन कहता है, उसने अपने आप को फोड़ा नहीं, ना ही गार्डियन इमोर्टल को समन करा। ये हेवनली प्राइड के लोगों के पास अपने ही कुछ ट्रम्प कार्ड हैं, ये आत्मा की तरह इस लोअर वर्ल्ड में से भाग गए। सिस्टम कहता है, होस्ट आपने सोल्व कर दिया है टेम्पररी मिशन को, आपने बचाया है ड्रैगन सिटी के लोगों को, आपको मिलते हैं 20,000 फील्ड वैल्यू और एक सॉल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट। होस्ट ने मार दिया है की रिफाइनिंग के पीक पर कल्टीवेटर को, आपको मिलते हैं 10 फील्ड वैल्यू। चैन कहता है, बस 10। ये हेवनली प्राइड मुझे ज्यादा फील्ड वैल्यू नहीं देके गया, लेकिन उनसे जो कुछ भी रिलेटेड है वो हेवनली प्राइड वाले लोग अलग अलग हैं, और अगर उनको एक एक करके ढूंढूंगा तो बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रबलसम हो जाएगा मेरे लिए। क्यों ना क्यूशू ट्राइपॉड का इस्तेमाल करूं उन्हें यहाँ पर लाने के लिए, और एक बार में ही उन सभी को पकड़ लूं। लेकिन मेरे फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था, शायद उन लोगों ने ये नोटिस कर लिया। अरे नहीं, उस शिटायन को ऐसे यहाँ पर मारना इतनी बुरी तरीके से कुछ ज्यादा ही हो गया। और वो हेवनली प्राइड के लोग जो मुझे यहाँ पर बैटल करते हुए देख रहे थे वो डर गए होंगे, और अब वो मेरे पास नहीं आएंगे। वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा छुपे हुए थे, और अब उन्हें ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अब उनको ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी कोई भागते हुए आता है और कहता है, लॉर्ड। चैन अपने मन में कहता है, मुझे एक तरीका ढूंढना होगा इसे ठीक करने का, और वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाता है। चैन कहता है, ये हेवनली रीइंकार्नेटेड प्राइड रेपुटेशन को डिजर्व करता है। मैंने 80% अपनी पावर का इस्तेमाल करा उसे मारने के लिए। अगर मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होती अपनी जान को रिस्क में डालने की, अगर मैं अपना पूरा बेस्ट नहीं देता तो मैं वहीं पर मारा जाता। और मुझे आशा है मेरा उनके साथ दोबारा कभी आमना सामना नहीं होगा। अब मेरी बॉडी कुछ महीनों के लिए दोबारा फाइट कभी नहीं कर पाएगी। वो लोग भाग भाग कर चैन के पास आ गए। एक बंदा कहता है, लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? चैन कहता है, मैं अभी मरने के कगार पर खड़ा हूँ। कोई मैं ठीक हूँ, जल्दी करो। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वो बंदा कहता है, मैं जू
प्रोटेक्ट करूंगा क्यूशु के लॉर्ड को। और वो बंदा चैन को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगा। जाते वक्त वो चिल्ला रहा था, कम ऑन, कोई तो यहाँ पर आओ, क्यूशु के लॉर्ड सीरियसली इंजर हो चुके हैं, उनकी जान खतरे में है, कोई तो मदद करो, लॉर्ड मर रहे हैं। और वहीं वो तीनों हेवनली प्राइड रीइंकार्नेटेड कहते हैं शिटाइन को जबरदस्ती अपने आप को फोड़ना पड़ा इन लोअर वर्ल्ड के लोगों की वजह से। ये मेरा पहली बार है जब मैंने इसको इतनी बुरी और बेचारी हालत में देखा। इस बंदे का टैलेंट तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर ये अपर वर्ल्ड में होता तो मुझे डर है कि वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग होती। हालांकि जो शिटाइन है वो हार गया, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है कि अब इसकी जान पर बनाई है। इसके साथ अकेले फाइट करके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। क्यों ना हम तीनों मिलकर इस पर हमला करें। और वहीं दूसरी तरफ जब वो बंदा चैन को उठाकर ले जा रहा था, वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और एक बिल्डिंग के ऊपर दो अननोन बंदे ये सब कुछ देख रहे थे। एक कहता है, क्या तुमने ये सुना, क्या ये सच हो सकता है? दूसरा कहता है, सांप को छेड़ो मत। वहीं एक जगह एक गली में कोई बैठा हुआ था और वो कहता है, अब ये सीरियसली इंजर हो चुका है, अब ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता और अभी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ रिफाइनिंग के पीक पर है और तुम दोनों की भी। हमारे पास जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद इसको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं। हम इस अपॉर्चुनिटी को गवा नहीं सकते। अगर तुम इसको अभी मिस करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी आएगी। उन तीनों में से कैंग कहती है, मुझे लगता है कि हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये चैन चैंगन बहुत ज्यादा शातिर है, इसके कोई अच्छे इंटेंशन नहीं लग रहे हैं और ना ही ये कोई अच्छा बंदा है। शायद हमें बाहर निकालने के लिए ये बस नाटक कर रहा है। पिछली बार जियान क्यान और यू जुइलू उन दोनों ने जल्दबाजी कर दी थी और देखो क्या हुआ, वो दोनों मारे गए और अभी वो लोग एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं क्यूशु कॉन्टिनेंट में दोबारा रीइंकार्नेट होने के लिए। तभी ये लड़की कहती है, मुझे लगता है कि फोर्स का इस्तेमाल करके चीजों को चुराना या कब्जा करना अच्छा तरीका नहीं है चैन के साथ डील करने का। वो बंदा पूछता है, आखिरकार क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? वो कहती है, वेल, जो मैन है उनके सामने एक दीवार होती है जिनको वो कभी पार नहीं कर सकते और उस दीवार का नाम है ब्यूटी। ये है अपर वर्ल्ड में जियान्स फैमिली। वहाँ पर लोग कहने लगे, ये तो एल्डेस्ट लेडी है। एल्डेस्ट लेडी वापस आ गई। एल्डेस्ट लेडी पक्का ही अपने साथ इमोर्टल फ्रूट लेकर आई है और अभी हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्हें बचाया जा सकता है। वो लोग कहने लगे, वेलकम मिस, ये वही फेरी यूचान है। वो कहती है, मैं फैमिली हेड से मिलना चाहती हूँ। फिर अपने साइड में देखती है, वहाँ पर कई सारे प्रमोटेड सोल्जर थे जो वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे। फेरी यूचान सोचती है, लोअर वर्ल्ड में डिसाइपल्स के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो ऑब्जर्व करें और कल्टीवेट कर सके। और मुझे नहीं मालूम क्या जियान्स फैमिली क्यूशु बॉर्डर को अब की बार कब्जा कर पाएगी, लेकिन अगर अपनी रियल बॉडी के साथ वो लोग रीइंकार्नेट हो जाएं तब तो वो पक्का ही सक्सेसफुल हो सकते हैं उस पर कब्जा करने में, है ना? आफ्टर ऑल जो ये लोअर वर्ल्ड है वो तो सारी उनकी ट्रॉफीज हैं। फेरी यूचन हेड के सामने कहती है, पेट्रियार्क, मैं इमोर्टल फ्रूट ले आई। पेट्रियार्क कहता है, बस एक ही, और वो उस इमोर्टल फ्रूट को ले लेता है। ये जियान्स फैमिली की पेट्रियार्क है। वो कहती है, लोअर वर्ल्ड में पूरा का पूरा इमोर्टल ट्री है और आखिरकार तुम्हारे पास बस इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम बस एक ही लेकर आ पाई। यूचन, तुम्हें भी मालूम है कि एक इमोर्टल फ्रूट काफी नहीं है हमारे एंसेस्टर की जिंदगी को बढ़ाने के लिए। मुझे तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन थी जब तुम लोअर वर्ल्ड में जाओगी। फेरी यूचन कहने लगी, पेट्रियार्क मेरी बात सुनिए। पेट्रियार्क अपना ओरा छोड़ने लगी, जिसकी वजह से फेरी यूचन घबराने लगी और पूरी बात बताने के बाद पेट्रियार्क कहती है, उसने अपने हाथों से एक को इमोर्टल बना दिया। फेरी यूचन कहती है, हाँ, और वो चैन चैंगन ही था जिसने मेरे साथ इमोर्टल फ्रूट को एक्सचेंज करा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने मेरे सामने ही 2 इमोर्टल बना दिए और 4 हाफ इमोर्टल। जब मैं उससे मिली मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है। मैंने कोशिश करी इस इमोर्टल बॉडी का इस्तेमाल करके उसे डराने की। खाली वो मुझसे डरा नहीं बल्कि उसने अपने सबॉर्डिनेट से मेरी बेइज्जती करवाई। हम इमोर्टल्स हैं, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं पड़ रही थी कि हम इमोर्टल्स हैं। मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं। अगर मैं इतनी चालाक नहीं होती तो मुझे डर है कहीं मैं वापस भी नहीं आ पाती। पेट्रिया कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तुमने जियान्स फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। फेरी यूचन कहती है, ये ज्यादा मेहनत नहीं है जियान्स फैमिली के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जियान्स फैमिली के लिए। पेट्रिया कहती है, हाउएवर, ये पर्सन का मेथड बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ तक कि जो इमोर्टल वनरेबल है वो भी 100% इमोर्टल्स नहीं बना सकते हैं अपने हाथों से, और लोअर वर्ल्ड के लोगों के बारे में तो भूल ही जाओ। मुझे शक है कि ये क्यूशु बॉर्डर एक ऐसे एग्जिस्टेंस को पाल रही है जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इमोर्टल वर्ल्ड को भी डरा सकता है। और तो और जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस है, एंशिएंट टाइम में उनकी कब्र कभी भी
भी पाई नहीं गई है। शायद ये जो छोटी सी क्यूशु जगह है वहाँ पर हम कुछ ढूंढ सकते हैं। यूचैन इमोर्टल राम दंगों लड़ाइयों से भरा पड़ा है और आखिरकार हमारी जेंग फैमिली इनविजिबल कैसे रह सकती है? यही हमारा मौका है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टास्क हैं। पहला, अगर तुम मुझसे इमोर्टल फ्रूट ले सकती हो तो इसका मतलब ये है उसका तुम्हारे लिए एक अच्छा इंप्रेशन है। तुम लोअर वर्ल्ड में जा सकती हो। एक तरीका ढूंढो बहुत सारे इमोर्टल फ्रूट को एक्सचेंज करने का। हमें कुछ भी करके ये इंश्योर करना है कि एंसेस्टर सेफ रहें। और दूसरा, जियान फैमिली की बेस्ट हेवनली प्राइड, उसके साथ हमारा कॉन्टेक्ट टूट चुका है बहुत लंबे टाइम से और मुझे लगता है कि वो लोअर वर्ल्ड में ही है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और जितना जल्दी हो सके उस हेवनली प्राइड के टच में आओ। मैं तुम्हें उसकी इमोर्टल गार्डियन सील देती हूँ। जब तुम उससे मिलोगी वो सील रिएक्ट करेगी। डाओ गार्डियन इमोर्टल पॉन्ड में जाओ, वहाँ पर कई सारे इमोर्टल गार्डियन मिलेंगे। अगर तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम उनसे पूछ सकती हो। फेरी यूचैन कहती है, यस मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगी। जुआनवू इमोर्टल डोमेन, ये है उस 9th प्रिंस शिटाइन का मेंशन। वहाँ पर वो चिल्लाने लगा, घटिया शेमलेस अंडरवर्ल्ड के लोग, उनकी इतनी हिम्मत, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तब एक बंदा भागते हुए आता है, योर हाइनेस क्या हुआ? शिटाइन कहने लगा, मेरी रीइंकार्नेटेड सोल लोअर वर्ल्ड में मर गई। लोअर वर्ल्ड के लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी बेइज्जती करी। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मैं पूरे के पूरे क्यूशु कॉन्टिनेंट को खत्म कर दूंगा, उसके टुकड़े कर दूंगा। यह है शिटाइन की असली बॉडी और वो अभी इमोर्टल एम्परर राम के 5th लेवल पर है। उसका सबऑर्डिनेट कहने लगा, क्या ये तो इम्पॉसिबल है। लोअर वर्ल्ड में योर हाइनेस की रीइंकार्नेटेड सोल की स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है और उस सोल के पास 3 गॉड और डेमंस थे। ये किसने करा? शिटाइन कहता है, लॉर्ड ऑफ क्यूशु चैन चैंगन, और मेरे पिछले 3 गॉड्स और डेमंस वो सभी भी उसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए। और अगर मैंने टाइम रहते 9 टर्न सोल कंडेंसिंग पिल नहीं खाई होती तो मेरी सोल बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो जाती। फिर वो गुस्से में कहता है, तैयार हो जाओ, मैं अपनी रियल बॉडी के साथ रीइंकार्नेटेड होना चाहता हूँ और उस पर्सन को अपने ही हाथों से मारूंगा। वो सबऑर्डिनेट कहता है, नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। रियल बॉडी रीइंकार्नेशन अलग है सोल स्प्लिट से। लोअर वर्ल्ड में सोल स्प्लिट डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन फिर भी रियल बॉडी जिंदा है और अगर रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो आप मर जाएंगे और दोबारा कभी रीइंकार्नेशन के 6th स्टेप में कभी घुस नहीं पाएंगे। अभी आप राजकुमार हैं, रॉयल फैमिली की गद्दी पर बैठने का आपके पास सबसे ज्यादा बेस्ट चांस है और तो और आप उस लोअर वर्ल्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक पावरफुल सोल को भेजकर। आपको अपनी जान से खेलने की कोई जरूरत नहीं। योर हाइनेस, शिटाइन कहता है, खाली सोल्स को भेजना बेकार है। वो चैन चैंगन, उसकी स्ट्रेंथ इमोर्टल कमांडर की है और वो लोअर वर्ल्ड में इनविंसिबल है और अभी मुझे ही अपनी रियल बॉडी के साथ रीइंकार्नेट होना होगा। अपनी ज्यादातर स्ट्रेंथ को रिटेन करना होगा उस क्यूशु लो के सप्रेशन से और उस चैन चैंगन को मारना है। तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हेवनली प्राइड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा ओपोनेंट बन सकता है। मेरी रियल इनकारनेशन अभी भी आगे जा सकती है। 1 साल बाद इमोर्टल वनरेबल के कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन मीटिंग होने वाली है और हमारा मेन होल ही क्यूशु बॉर्डर को जीतेगा ताकि वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। उसका सबऑर्डिनेट कहता है, योर हाइनेस। शिटाइन कहता है, आखिरकार मैं क्यों डरूं? मुझे 100% यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। आखिरकार मैं पानी को ऐसे ही छोड़ दूं बिना किसी बात के। तुम्हें याद करना होगा आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी एडवांटेज है। इससे पहले एनिमी ऊपर उठ पाए मुझे अपने ओपोनेंट अपने एनिमी को इमीडिएटली मारना होगा। अपना पूरा बेस्ट देंगे। अगर तुम हिचकिचाओगे तो तुम हार जाओगे। खाली जब मैं इमोर्टल वनरेबल के लिए कैंडिडेट बनूंगा तभी वो खूसट ओल्ड इमोर्टल्स मुझे वो इमोर्टल की गद्दी देंगे और कुछ गलत नहीं हो सकता। क्यूशु को कैप्चर करने में अब की बार मुझे खुद ही करना होगा। चैन चैंगन, अब की बार तेरा सर तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा। लोअर वर्ल्ड में युनजाओ का सीन। ये खबर कि चैन चैन बहुत ज्यादा घायल है युनजाओ के पूरे सिटीज में फैल चुकी है रातों रात। एक बंदा कहता है, लोगों ने बताया है क्यूशु के लॉर्ड ने अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स के साथ फाइट करी ताकि वो ड्रैगन सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और उस इमोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बहुत ज्यादा घायल हो गए। उनकी जान खतरे में आ गई। दूसरा कहता है, क्या ये बात सच है? वो कहता है, बिल्कुल सच है। और फिर वही बंदा एक लड़के को एक बात बताता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं क्यूशु के लॉर्ड मर गए हैं लोअर वर्ल्ड के पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो एक इमोर्टल के साथ शादी करना चाहते हैं। वो लड़की कहती है, क्या जो क्यूशु लॉर्ड है उनका एक फेरी के साथ अफेयर चल रहा है? तभी कुछ लड़कियां आपस में कहने लगती हैं, मुझे लगता है कि वो फेरी जिनका बड़ा पेट है और बड़ा पिछवाड़े हैं वो फॉक्सी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। तभी एक लड़की उनके पास आती है। वो कहती है, बहुत हुआ, क्यूशु के लॉर्ड मरे नहीं है, वो जिंदा है, बस बहुत ज्यादा घायल हैं और तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? उसके आने से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रैगन सिटी का मास्टर रूम, वहाँ पर चैन कल्टीवेट कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, हेवनली डाओ की पावर
पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उन हेवनली प्राइड के लोगों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। आखिरकार वो कहाँ पर है। मैं बस उन्हीं लोगों का इंतजार कर सकता हूँ, आखिरकार वो कब मुझ पर हमला करेंगे। सिस्टम वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखने लग गया। चैन कहता है जो डोमेन है बस 60,000 मीटर तक ही बड़ा है और अभी तक 1,00,000 माउंटेन पूरी तरीके से कवर नहीं हुए और युंजाओ तो अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। इतनी फील्ड वैल्यू काफी नहीं है। हेवनली प्राइड के लोग जल्दी करो, मेरा बड़ा चाकू पहले से ही भूखा प्यासा है। तभी चैन को कुछ आवाज सुनाई देती है। चैन कहता है कोई आ रहा है और वही बंदा जो भाग रहा था बाहर। वो अपने मन में कहता है कहाँ पर, वो अभी कौन से कमरे में है। चैन अपने कमरे में लेटा हुआ था और सोच रहा था हाँ बाहर कोई तो है जो मौके का इंतजार कर रहा है। वो बंदा ढूंढ रहा है। तभी चैन को वो दिखता है, क्या तुम खिड़की से आने वाले हो? जल्दी आ जाओ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली एक बड़ी मछली आ गई। वो बंदा खिड़की से अंदर घुसने लगा। उसके हाथ में कुछ चीज थी। चैन सोने की एक्टिंग कर रहा था और वो चैन के पास ही खड़ा था। चैन सोचता है क्या वो मुझे हाथ लगा रही है। चैन एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है क्या मैंने कहा कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी हो? अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो लेकिन तब भी क्या तुम लोगों को मेरी इज्जत उछालने की जरूरत है? चैन शौक हो गया। वो कहता है ज़ुआनचू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़ुआनचू कहती है मैंने सुना कि तुम बहुत ज्यादा घायल हो और इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से आ गई। बाहर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। बाहर बड़े लंबे समय से किसी खबर का इंतजार कर रही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर अंदर आ गई। बाय द वे हस्बैंड तुम्हें कहाँ चोट लगी मुझे दिखाओ। ज़ुआनचू चैन को हाथ लगाने लगी। चैन उसको दूर कर रहा था। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा ब्रेव है और खाली हेवनली प्राइड का एक बंदा मुझे घायल नहीं कर सकता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चैन अपने मन में कहता है लेकिन तुम वहाँ पर नहीं छू सकती। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ुआनचू कहती है मुझे यकीन नहीं है, तुम अपने कपड़े उतारो पहले, मैं देखती हूँ। चैन कहता है ज़ुआनचू नहीं नहीं। ज़ुआनचू कहती है मैं बस थोड़ा सा देखूंगी। फिर वो शौक हो गई, वो ये क्या कर रही है, उसने उसके कपड़े कैसे उतार दिए। फिर वो शर्माने लगी। चैन कहता है एकदम से मुझ पर यकीन हो गया वो देखने के बाद। मैं ठीक हूँ ज़ुआनचू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ज़ुआनचू कहती है मुझे भी। चैन क्या तुम्हें एक ब्राइडल चैम्बर चाहिए? वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और ये बात सुनने के बाद चैन अंदर से बहुत ज्यादा बावला हो गया। वो कहता है अभी इसका टाइम नहीं है। ज़ुआनचू कहती है अच्छा हाँ, अगर मैं हेवनली प्राइड होती तो अभी तक तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा चुकी होती। और वो अपनी आंख से आंख भी मारती है। चैन ज़ुआनचू के गालों को हाथ लगाते हुए अपने मन में कहता है कितनी ज्यादा क्यूट है। चैन कहता है आखिरकार तुम हेवनली प्राइड कैसे हो सकती हो? अगर तुम होती तो मुझे तुरंत पता चल जाता। ज़ुआनचू कहती है तुम तो कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो है ना? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हमेशा अकेले रहते हो, बहुत ज्यादा डेंजरस चीजों का सामना करते हो। फ्यूचर में अगर तुम्हारा सामना बहुत ज्यादा डेंजरस से हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। तभी कोई बाहर से चिल्लाकर कहता है क्यूशू लॉर्ड क्या आप सो गए? ज़ुआनचू कहती है क्या ये हेवनली प्राइड है? ज़ुआनचू तुरंत बेड के नीचे छुप गई। वो कहती है मैं यहाँ पर छुप रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। चैन कहता है रुको, अगर सच कहूँ तो मैंने बहुत पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था। हेवनली प्राइड लोग ऐसे शांति से बैठने तो नहीं वाले हैं, इसलिए मैं अपना अगला प्लान बना रहा था उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। ज़ुआनचू बाहर आओ जल्दी से। ज़ुआनचू कहती है हस्बैंड संभाल कर, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं दूसरी पार्टी को कभी भी जीतने नहीं दूंगी। तभी एक लड़की भागती हुई आती है। वो कहती है चैन कैसे हो तुम? चैन कहता है मिंगे। मिंगे कहती है उसे भूल जाओ चैन, मुझे देखने दो आखिरकार तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। चैन कहता है सिस्टर तुम ही मेरी अकेली सिस्टर हो, आउच वहाँ पर हाथ नहीं लगाना। वो मिंगे कहती है चैन रिलैक्स हो जाओ, ये बहुत जल्दी होने वाला है, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। चैन कहता है तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हो, रुक जाओ आउच। मिंगे कहती है चैन हिलो मत, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ज़ुआनचू ये सब कुछ सुन रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। और वहीं उनके दरवाजे के बाहर वही हेवनली प्राइड जो रीइंकार्नेट हुई थी जिसका नाम था ननरोंग, वो अपन मन में कहती है व्हाट द हेल, ये चैन चैंगन तो कुछ ज्यादा ही खेलने में उस्ताद है। ये ननरोंग यहाँ पर पहले से आ चुकी थी। ननरोंग अपने मन में कहती है इस चैन ने अपनी वाइफ को बेड के नीचे छुपा दिया, जबकि ये और इसकी मिस्ट्रेस ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से ये दोनों इतने चिल्ला रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही हूँ। तो आखिरकार वो लड़की जो बेड के नीचे है वो क्या सोच रही होगी? क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी या फिर बहुत ज्यादा हेल्पलेस? और अगर मैं भी ज्वाइन करूंगी तो वो क्या सोचेगी? अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो वो क्या ही कर सकती है? वो मिंगे जोर जोर से हाँफ रही थी और चैन ऐसे मुंह उठाए वहां पर बैठा हुआ था। चैन कहता है सिस्टर मेरी अच्छी सिस्टर, तुम आसानी से गलतफहमी को क्रिएट कर सकती हो। मिंगे कहती है गलतफहमी? लोग बस बातें करेंगे और मुझे उनकी परवाह नहीं। चैन कहता है मुझे है। वहीं ज़ुआनचू सोच रही थी कि आज मेरी तलवार से कोई तो मरने वाला है। मिंगे कहती है ये मेरी ही गलती है, मैंने क्यूशू के लॉर्ड को ऑफेंड कर दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एनीवे सेफ रहना, आज रात मिंगे को अपने साथ रहने दीजिए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपकी सेफ्टी के लिए। वही नीचे ज़ुआनचू बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। चैन कहता है मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम वापस जा सकती हो। मिंगे कहती है यस
चैन उसे देखकर अपने मन में कहता है, लॉर्ड ऑफ गोस्ट स्टेट मिंगे उन 9 स्टेट लॉर्ड्स में से वो पहली थी जिसने अपने आप को मुझे सरेंडर किया था, और वही थी जिसने बाकी स्टेट लॉर्डों को मनाया और मुझे ये लॉर्ड ऑफ क्यूशू बनाया। मुझे उसके बारे में बहुत ही कम मालूम है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। लॉर्ड ऑफ क्यूशू बनने के बाद उसने मेरी बहुत मदद करी। ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी हेवनली प्राइड वाले लोगों को मिसलीड करने के लिए, लेकिन ये भी बेवकूफ बन गई। ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंता करती है। मुझे नहीं मालूम ये अच्छी बात है या बुरी। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आसपास एक वर्ल्ड रिफाइनमेंट हेवनली प्राइड का बंदा घूम रहा है। चैन अपने मन में कहता है, अच्छा। तभी वो लड़की हेवनली प्राइड वाली, उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और वो टूटकर आवाज करती है। वो अपने मन में कहती है, शिट, मुझे यहाँ से अभी भागना होगा। जैसा कि कैंग ने कहा था, चैन चैंगन सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है ताकि वो हम सभी को अपने ट्रैप में फंसा सके। ये लोअर वर्ल्ड का मैन तो बहुत ज्यादा चालाक है और मुझे डर है जो ब्यूटी प्लान है वो तो बहुत पहले का इसके ऊपर काम करना इम्पॉसिबल था। चैन चैंगन हम सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एकदम से चैन उस नैनरोंग के सामने आ गया। चैन कहता है, गुड इवनिंग, मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा था, लिटिल हेवनली प्राइड। तभी वहाँ पर बाकी 2 हेवनली प्राइड भी आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था, तुम्हारी ट्रिक सिर्फ बेवकूफों को ही फंसा सकती है। चैन कहता है, अरे नहीं, एक एम्बुश। वो कहता है, इस क्रिटिकल मोमेंट पर हमें अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। चैन कहता है, तुम तो बहुत बहादुर हो। एक लड़की इमोर्टल ऑर्डर नबुला सेंट फ्लैश का इस्तेमाल करने लगी। वो कहती है, यही हमारा मौका है, हमें अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। नैनरोंग कहती है, पहले तो ये लिटिल ब्रदर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और नैनरोंग भी इमोर्टल ऑर्डर 100 फ्लावर स्पीच का इस्तेमाल करती है। और फिर तीसरा वो कहता है, ये हमला किसी भी चीज को फाड़ सकता है। अगर एक बार ब्लेजिंग स्पिरिट डिवाइन चेन अपने टारगेट को पकड़ लेती है तो यहाँ तक कि इमोर्टल भी मौत से भाग नहीं सकते हैं। चैन कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। चैन का ड्रैगन वहाँ पर आ गया था और थोड़ी देर बाद वो सभी के सभी एक स्लेव की तरह बंधे हुए थे। उनके मुंह सूजे, आंखों से आंसू और सर पर आलू। नैनरोंग कहती है, हम बहुत ज्यादा मार खा चुके हैं, सो प्लीज अब अपने कुत्तों की जिंदगी को बख्श दो। चैन उस नैनरोंग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिरकार मैं इन लिटिल ब्यूटीज को कैसे हट कर सकता हूँ? जब तक तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आफ्टर ऑल मैं एक डेविल थोड़ी हूँ। नैनरोंग कहती है, लिटिल ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा काइंड हैं। चैन अपने मन में कहता है, ये हेवनली प्राइड, इनके पास हिडन टेक्निक्स हैं जिनको सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, और मेरे सवालों का जवाब मिलने के बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगा फील्ड वैल्यू बनाकर। तभी ज़ुआनचू वहाँ पर आती है और कहती है, हस्बैंड ये लोग कौन है? चैन कहता है, ये लोग अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स हैं जो यहाँ पर री इनकारनेटेड होकर आए हैं। ये लोग बहुत सारे हेवन डिफाइंग इमोर्टल्स आर्ट जानते हैं, यहाँ पर मत आओ। ज़ुआनचू कहती है, ठीक है। नैनरोंग घूर के ज़ुआनचू को देख रही थी और अपने मन में कहती है, सच्ची में इतना ज्यादा कोशियस है ये चैन, ये तो कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा। एनीवे ये तो बस मेरे सोल का एक पार्ट ही है, तो क्यों ना मैं अपनी आखिरी लम्हे को एंजॉय करूं। नैनरोंग ज़ुआनचू को देख रही थी और फिर क्यूट बनते हुए कहती है, चैन मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, तुम्हारे बिना मैं रात में सो नहीं सकती। चैन गुस्से में कहता है, क्या क्या कह रही है तुमने कौन सी दवाई खा ली है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। नैनरोंग कहती है, चैन लैंग क्या वो तुम्हारी बीवी है? आखिरकार तुमने मुझे अभी तक इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुम एक्साइटमेंट को ढूंढ रहे थे तो आखिरी तक एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? चैन तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ज़ुआनचू नैनरोंग को घूर कर कहती है, चैन मेरा है और कोई भी उसे मेरे से ले जा नहीं सकता है। वो नैनरोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। चैन कहता है, शांत हो जाओ, वो अभी भी मेरे काम की है। नैनरोंग कहती है, चैन आखिरकार तुम्हें इस लड़की की क्या पड़ी है? ये तो एक नॉर्मल बात है एक मैन के लिए मल्टीपल कॉन्क्यूबाइंस होना। वही उसके साथ ही कहते हैं, नैनरोंग प्लीज चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। वही मिंग है पीछे खड़ी थी और अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था कि मैं अपनी जिंदगी में अपर वर्ल्ड के हेवनली प्राइड को पनिश होते हुए देखूंगी। ये सच्ची में ये चैन सरप्राइज से भरा पड़ा है। और वहीं यूनजाओ के बॉर्डर टाउन में कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। कोई जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है, कुछ सिटीज को मारने के बाद मेरे पास फाइनली काफी ब्लड आ गया है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ था और वो उनकी बात सुन रहा था। वो लोग कह रहे थे, ये इमोर्टल ग्रेड इमोर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड फाइनली बन गई है। खाली होली इमोर्टल स्वॉर्ड सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल को छोड़कर हमारे पास ये स्वॉर्ड है लोअर वर्ल्ड में जो ऑलमोस्ट उसी स्वॉर्ड के बराबर है। ये बंदा ब्यूरल लव इमोर्टल डोमेन हेवनली प्राइड है जेंग, और दूसरा है ब्यूरल लव इमोर्टल डोमेन हेवनली प्राइड ली डाई, जिसके हाथ में तलवार है ली। वो कहता है, अब ये क्यूशू बॉर्डर हमारा है। तभी वहाँ पर पराली में कुछ हलचल होती है। उनमें से एक कहता है, लगता है मैंने एक छोटे से चूहे को
मिस कर दिया। और तभी वो बच्चा जो वहाँ पर छुपा हुआ था उसे वो बंदा अपनी पावर से गले से उठा लेता है। ली कहता है बढ़िया, क्यों ना इसका इस्तेमाल करा जाए स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के लिए। तभी उस बंदे पर कोई हमला करता है। कोई कहता है उसे छोड़ दो। ये लिंग बाओ थी और उसके साथ थी बायू। लिंग बाओ कहती है तुम मर्डरस बीस्ट, क्या तुम लोग कल्टीवेट करना भी डिजर्व करते हो? तभी जैंग कहता है नोइजी लोअर वर्ल्ड की चींटी हेवनली प्राइड ली अपनी तलवार से लिंग बाओ पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। वो कहता है मैंने इतनी सारी सिटीज में इतने सारे लोग मारे, लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतनी बढ़िया बॉडी देखी है। अगर मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ स्वॉर्ड के सैक्रिफाइस के लिए तो मेरे स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ हायर लेवल तक इंप्रूव हो जाएगी। लिंग बाओ कहती है कई सारी सिटीज में लोगों को मार डाला, तो इसका मतलब जितनी भी सिटीज से मैं आई हूँ क्या तुम्ही ने उन सभी को मारा है वहाँ पर? वो कहता है हाँ, आओ और अब मेरी स्वॉर्ड के लिए सोल बन जाओ। लिंग बाओ को ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ गया और वो अपनी तलवार से उस तलवार को तोड़ते हुए उस बंदे का जो सर था काट डालती है। लिंग बाओ कहती है बास्टर्ड, नर्क में जा। और ये देखने के बाद जो दूसरा हेवनली प्राइड था जैंग, वो अपने मन में कहता है वो तलवार आखिरकार तुम्हारे पास होली इमोर्टल स्वॉर्ड कैसे आ गई? ये तो चैन चैंगन के हाथ में थी। लिंग बाओ कहती है मरे हुए को जानने की जरूरत नहीं। वो जैंग वहाँ से भागने लगा। जाते हुए कहता है बास्टर्ड, ये चैन चैंगन बास्टर्ड आखिरकार वो इमोर्टल ट्रेजर को एक लवली वुमन को कैसे दे सकता है? आखिरकार तू इमोर्टल वर्ल्ड को कितना ज्यादा बेइज्जत और नीचा दिखाना चाहता है? लिंग बाओ कहती है अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है भागने के लिए। लिंग बाओ सीधा उस तलवार को उस बंदे के शरीर की आर पार कर देती है। वो बच्चा जो वहाँ पर था वो कहता है दोबारा। बायू कहती है ये 5वीं सिटी है जहाँ पर हमने इतने सारे लोगों को मरे हुए देखा है। ये लोग सच्ची में बहुत ज्यादा एविल काम कर रहे हैं। लिंग बाओ कहती है अभी तक हमने सिर्फ 5 सिटीज को देखा है और कई सारी सिटीज होंगी जिन्हें हमें अभी तक देखा नहीं। और मुझे लगता है कि मास्टर इसीलिए अपने क्लोन में चले गए हैं रियल बॉडी से, क्योंकि क्यूशु कॉन्टिनेंट सच्ची में रियल क्राइसिस के अंदर है। सिस्टम चैन को बताता है। सिस्टम कहता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि होस्ट के डिसाइपल लिंग बाओ ने मार दिए हैं 2 री-इनकार्नेटेड हेवनली प्राइड अपर वर्ल्ड के, जो कि गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन राम में थे और होस्ट को मिलते हैं 20,000 फील्ड वैल्यू। चैन कहता है ओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी सिस्टम कहता है स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर स्पेशल मिशन। हेवनली प्राइड वाले लोग क्यूशु बॉर्डर पर लोगों को मार रहे हैं, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। क्यूशु बॉर्डर को बचाने के लिए मिशन रिवार्ड एक अदर वर्ल्डली ट्रैवल कार्ड, मिशन फेलियर डिस्ट्रक्शन ऑफ द राम। चैन कहता है सिस्टम क्या ये अदर वर्ल्डली कार्ड वो है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता हूँ जैसे कि अर्थ? सिस्टम कहता है ये अर्थ क्या है? होस्ट ये अदर वर्ल्डली कार्ड तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें ऑल वर्ल्ड में जाने के लिए। और रही बात वर्ल्ड की तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे बुढ़े लक पर। चैन सिस्टम को थप्पड़ मारते हुए कहता है सही से समझाओ, ये सिस्टम बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, सही समझाता ही नहीं है। चैन अपने मन में कहता है ये स्पेशल मिशन हेवनली प्राइड के लोगों की वजह से आया है और अगर सही सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर मैं उन सभी लोगों को मार दूं तो बेसिकली ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। 1 और 2 को मारना आसान है लेकिन उन सभी को मारना थोड़ा मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे आसमान में जाना। और ये हेवनली प्राइड बेसिकली अपर वर्ल्ड इमोर्टल्स की सोल है। ये लोग लोअर वर्ल्ड के पर्सन की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। मरने के बाद भी ये लोग दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ सिस्टम, क्या इस स्पेशल मिशन के लिए कोई टाइम लिमिट है? और क्या मुझे फील्ड वैल्यू मिलेगी अगर लिंग बाओ को छोड़कर कोई और हेवनली प्राइड के लोगों को मारता है? सिस्टम कहता है अच्छा तो मुझे मक्खन लगाना अभी याद आया है। सिस्टम कहता है स्पेशल मिशन की टाइम लिमिट है 1 दिन। ये मामला है मौत और जिंदगी का क्यूशु बॉर्डर की, प्लीज इसे सीरियसली ले। चैन कहता है जा अपने अंकल के नमस्ते कर, जो मिशन और रिवार्ड है वो मैच नहीं कर रहे। आखिरकार कौन है जो तुम्हारे लिए काम करेगा? और तो और टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा कम है और मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। तभी लोग कहने लगे जरा आसमान को देखो, जल्दी देखो, इमोर्टल गेट खुल रहा है। एक इमोर्टल लोअर वर्ल्ड में आ रहा है। इमोर्टल्स आ गए। सिस्टम कहता है हेवनली प्राइड डिटेक्ट किया गया है। शिटायन दोबारा आ गया और ये हेवनली प्राइड अब की बार इमोर्टल सोवरन लेवल पर है। जो होस्ट का क्लोन है उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो इस 9th प्रिंस के खिलाफ फाइट करके जीत सकता है। क्या होस्ट अपने क्लोन को हायर लेवल पर एक्सचेंज करना चाहते हैं? चैन अपने मन में कहता है इमोर्टल सोवरन लेवल, लगता है अब की बार ये अपनी रियल बॉडी में आया है। मैं आप लोगों को एक बार लेवल समझा देता हूँ आखिरकार कौन से राम
होते हैं। सबसे नीचे मोर्टल जो चैन है, उसके ऊपर की रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस सोल, गो ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन और उसके ऊपर इमोर्टल स्लेयर, उसके ऊपर भी अननोन है। और वहीं अपर वर्ल्ड में इमोर्टल सोल्जर जो निंगसू और बुल डीमन है, उसके ऊपर इमोर्टल्स, फिर इमोर्टल जनरल्स, इमोर्टल कमांडर, इमोर्टल किंग और इमोर्टल सोवरन। इमोर्टल सोवरन ये शीटायन है और उसके ऊपर भी है इमोर्टल वनरेबल, इमोर्टल एम्परर, लॉर्ड ऑफ इमोर्टल डोमेन और उसके ऊपर अननोन। इसलिए चैन कहता है कि शीटायन इमोर्टल समरेन लेवल का, इसका मतलब वो अब की बार अपनी रियल बॉडी में आया है। चैन कहता है अभी के लिए कोई एक्सचेंज नहीं, मैं बहुत बड़ी वेव बनाना चाहता हूँ। युंजाओ के कहीं जंगल में कोई कहता है नाइन्थ प्रिंस योर रोयल हाइनेस, यहाँ तक कि फेरी यूचन भी यहाँ पर है। फेरी यूचन कहती है नाइन्थ प्रिंस मुझे अभी भी फिजियन माउंटेन जाना है इमोर्टल फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए, मुझे इमोर्टल फ्रूट को अपने घर एल्डर को देना है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। शीटायन कहता है यूचन तुम और मैं दोनों जुआनू इमोर्टल डोमेन के हैं, क्यों न तुम यहीं पर रहकर मेरी मदद करो उसे पकड़ने के लिए। लेकिन फेरी यूचन वहाँ से चली गई। शीटायन कहता है ये जियान्स फैमिली बस कुछ नहीं मरे हुए ब्रेन्स हैं। और फेरी यूचन अपने मन में कहती है शीटायन एक्चुअली अब की बार अपनी रियल बॉडी के साथ आया है, उसकी डिटरमिनेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अब लगता है कि क्यूशु को अब की बार कैप्चर कर लेगा। पास्ट में लोअर हेवनली डाउ इमोर्टल्स को सप्रेस कर देता था, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसके ऊपर सप्रेशन का कोई भी साइन नहीं है या फिर ये प्रिटेंड कर रहा है। तभी एक सबऑर्डिनेट कहता है नाइन्थ प्रिंस वो चालाक और धोखेबाज चैन चैंगन, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि वो बहुत ज्यादा इंजर है। नैन रोंग ने जल्दबाजी कर दी उसे टेस्ट करने के लिए, वो चली गई और वो सभी के सभी पकड़े गए। दूसरा कहता है ये सही कह रहा है नाइन्थ प्रिंस, आखिरकार हमें एक लोअर वर्ल्ड का बास्टर्ड लीड नहीं कर सकता, हमें कुछ तो करना होगा। वो लोअर वर्ल्ड का कीड़ा, उसकी इतनी हिम्मत, खाली वो हमें मार नहीं रहा हेवनली प्राइड वालों को, बल्कि वो लगातार हमें इस क्यूचू कॉन्टिनेंट को लेने से रोके जा रहा है। डैम इट, हमें उसे पनिश करना होगा, नहीं तो आखिरकार हम फ्यूचर में कैसे खड़े रह सकते हैं। शीटायन अपना हाथ दिखाता है, वो कहता है 5 घंटे, इन 5 घंटों में मैं उसे ऐसा बना दूंगा ना तो मर पाएगा और ना ही जी पाएगा, लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। शीटायन अपने मन में कहता है मुझे याद है वो चैन चैंगन फिजियन माउंटेन में रहता है और वहाँ पर उसके कई सारे दोस्त और रिश्तेदार भी होंगे, है ना। प्लान 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, जो भी युंजाओ के पास हेवनली प्राइड के लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करो और जितनी भी सिटीज हैं उन सभी को तबाह कर दो, लोगों को खत्म कर दो। वहीं सिटीज में लोग भाग रहे थे, भागो भागो, मदर फादर मुझे मत छोड़ो अकेला, मुझे मत मारो। शीटायन कहता है उन लोगों को इतना डरा दो, इतना तड़पा दो कि उन्हें मौत भी अच्छी लगने लगे। और दूसरा, जब वो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाए, और दूसरा जब वो चींटियां पूरी तरीके से डेस्परेट हो जाए तो उन्हें थोड़ी सी होप दो। वहाँ पर एक बंदा चिल्ला रहा था प्लीज मुझे जाने दो। शीटायन का सबऑर्डिनेट कहता है तुम्हें जाने दूं, ठीक है, जब तक तुम अपने आप को हमें सरेंडर करते हो मैं तुझे जाने दूंगा। अगर तुम्हारा क्यूशु लॉर्ड हमें क्यूशु ट्राइपॉड देता है तो हम इस स्लॉटर को रोक देंगे और तुम सभी लोग फिर जिंदा रह सकते हो। शीटायन कहता है और ये होप होगी चैन चैंगन के हाथों में और उस टाइम पर फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये चींटियां ही जिंदा रहने के लिए बगावत शुरू कर देगी। कई सारे लोग भाग भाग कर चैन के पास जाते हैं। वो चिल्ला रहे थे कि मैं भीख मांग रहा हूँ, सिटी लॉर्ड आप क्यूशु ट्राइपॉड को इन लोगों को दे दो, हमें बचा लो। क्यूशु लॉर्ड, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमोर्टल की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी है, अब वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? चैन चैंगन तुम डरपोक बाहर आओ, शीटायन कहता है। और अंत में चैन चैंगन को जबरदस्ती वो क्यूशु ट्राइपॉड हमें देना पड़ेगा। शीटायन का सबऑर्डिनेट कहता है शीटायन का जो मेथड है वो काम कर रहा है और अभी क्यूशु के सारे पार्ट में दंगे हो रहे हैं। चैन चैंगन अब पक्का ही बहुत ज्यादा डर चुका होगा। दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है शीटायन ने क्यूशु ट्राइपॉड को फोर्स की मदद से नहीं लिया बल्कि इन बेवकूफों का इस्तेमाल करा चैन चैंगन की एनर्जी को मारने के लिए। पहले एक खुरदरे चाकू से सुअरों को मारा और बाद में, और अब ये डिपेंड करता है आखिरकार वो क्या चूज करेगा, या तो वो क्यूशु ट्राइपॉड को अपने पास ही रखेगा और एक हीरो बने रहेगा जिसको लोग ब्लेम कर रहे होंगे, या फिर वो क्यूशु ट्राइपॉड को हमें दे देगा और कई सालों के लिए एक पापी बन जाएगा। लोग चिल्ला रहे थे चैन चैंगन बाहर आओ, चैन चैंगन बाहर आओ। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और शीटायन अपने प्लान को काम करते हुए देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है और अब हमें बस इंतजार करना है चैन चैंगन का, कैसे वो ओबीडियंटली क्यूशु ट्राइपॉड को हमें देता है। वहीं ड्रैगन सिटी में नैनरोंग कहती है प्लीज रियली बस अब बहुत हुआ और नहीं, हेल्प बस। चैन कहता है अच्छा। वो अपने मन में कहता है जो ये हाइडिंग का मेथड है वो ओरिजिनली
फाइनली एक कल्टीवेशन मेथड है अपर वर्ल्ड से जो इमोर्टल्स स्पेशलाइज हैं सोल कल्टीवेशन में। इस मेथड को कल्टीवेट करने के बाद वो लोग कैलामिटी को अवॉइड कर सकते हैं और लोअर वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं और हेवनली प्राइड के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके बहुत ज्यादा खतरे भी हैं। अगर इसको अपने अंदर ज्यादा टाइम के लिए छुपाए रखा गया तो ये बैकफायर कर जाता है। वीकर एक पागल बच्चे की तरह हो जाते हैं और स्ट्रोंगर वहीं पर गिर जाते हैं और उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ये एक दुख की बात है, नहीं तो लिंगबा और बाकी इसे प्रैक्टिस कर पाते। और अभी मैंने इनसे पूछा आखिरकार इमोर्टल गार्डियन और हेवनली प्राइड के लोगों के बीच में क्या रिश्ता है और मुझे पता चला कि ये लोग इमोर्टल सील की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर सही सही कहा जाए तो गार्डियंस हेवनली प्राइड के समन्ड बीस्ट हैं और समन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जिनकी हाई कल्टीवेशन है वो अपनी सोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी लो कल्टीवेशन है उन्हें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक जेड स्लिप जो क्रश किया गया हो जेड शूरा से। लेकिन मुझे याद है उस बंदे का गार्डियन कुछ कह रहा था क्योंकि उसके पास एक इमोर्टल सील है। हेवनली डाउ लोअर वर्ल्ड में कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं करेगा और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है। ये इमोर्टल सील इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं लगती। प्लान्स बहुत ज्यादा एडवांस में ही शेड्यूल है और इतना काफी नहीं है हेवनली प्राइड को कैप्चर करने के लिए। और मुझे गार्डियन को भी पकड़ना है जिंदा ताकि मुझे उससे अपर वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। वहीं ड्रैगन सिटी में वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वो एल्डर कहता है मैंने किसी को भेजा है ये इन्फॉर्म करने के लिए क्यूशी लॉर्ड को और मुझे यकीन है कि वो जल्दी आ जाएंगे। आखिरकार तुम्हारे स्टेट में सिचुएशन कैसी है? दूसरा बंदा कहता है टॉप 10 सेक्ट में से 9 सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और अब बस एक ही बचा है। दूसरा कहता है मेरे स्टेट में 8 मेजर चैम्बर कॉमर्स के उन पागल लोगों ने तोड़ दिए और अब बस वहाँ पर 2 ही लोग जिंदा हैं और वो भी बच्चे हैं जो कपड़े में लिपटे हुए थे। तीसरा कहता है हमारे स्टेट में कई सारी सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी गई और 1 मिलियन से ज्यादा लोग मर चुके हैं। उन लोगों का मेथड बहुत ज्यादा क्रूल है। एल्डर कहता है चैन चैंगन को जल्द ही कुछ डिसीजन लेना होगा। तब ये कहता है आखिरकार बाहर क्या हो रहा है? मैं सेंस कर सकता हूँ कोई किसी पर अटैक कर रहा है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर से। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल रहा है। क्या ये क्यूशू ट्राइपॉड है? कोई इसे हिला रहा है। एल्डर कहता है चलो चल कर देखते हैं कहीं चैन चैंगन ने क्यूशू ट्राइपॉड को हेवनली प्राइड को देने के लिए हाँ तो नहीं कर दी। बाहर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर थी। लोग कहते हैं आखिरकार ये क्यूशू के लॉर्ड क्या कर रहे हैं? क्या वो क्यूशू ट्राइपॉड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं? जुआनचू मिंगे वहाँ पर थी। चैन उस क्यूशू ट्राइपॉड को जमीन से निकाल लेता है। चैन कहता है जुआनचू यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, तुम सिटी में जाओ और मेरा इंतजार करो। इसे सोल्व करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जुआनचू कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पीछे छुपना नहीं चाहती। मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारे साथ उनका सामना करूंगी। चैन कहता है ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जुआनचू कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वहाँ पर वो कॉर्डन आ गया था। कोई कहता है क्या क्यूशू लॉर्ड पागल हो गए हैं? क्या वो पूरे के पूरे क्यूशू कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी के सभी एक साथ मर सके? जल्दी करो, उसे रोको अभी। तभी वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आती है और कहती है फादर फादर तुम मेरे फादर हो, फाइट करना बंद करो, तुम मेरे अकेले डैड हो। अगर एक बार क्यूशू ट्राइपॉड टूट गया तो क्यूशू बॉर्डर में हेवन एंड अर्थ टूट जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कोलैप्स कर जाएगा। चैन कहता है लिटिल हेवनली डाउ चुप रहो। हेवनली डाउ घबराने लगा। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी डर चुके थे। वो कहने लगे पागल क्रेजी क्रेजी चैन चैंगन, क्या वो मरने का प्लान कर रहा है ताकि किसी भी साइड का बेनिफिट ना हो? क्यूशू ट्राइपॉड में दरारें आ गई। लोग कहने लगे भागो, क्यूशू ट्राइपॉड टूटने वाला है। पूरा का पूरा वर्ल्ड कांपने लग गया था। लोग कहने लगे आखिरकार कौन चैन चैंगन को रोकेगा? तभी वहाँ पर कुछ गिरता है। चैन ऊपर देखकर कहता है ओ देखो कौन आया है, सारे के सारे कछुए आखिरकार बाहर आ ही गए। जुआनचू कहती है हेवनली प्राइड सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए। शिटायन कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तू चैन चैंगन इतना ज्यादा हिम्मत वाला निकलेगा। शिटायन का सबॉर्डिनेट कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल करे हम सभी को जबरदस्ती बाहर निकलने के लिए। ये बच्चा बहुत ज्यादा घटिया है और जितना भी अभी तक हमने प्लान बनाया था सब कुछ अब बेकार हो गया। चैन अपनी पावर से कुछ करता है और कहता है तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बस कुछ रबिश बच्चे हो जो ऐसे ही खेल रहे हो। क्यूशू का लॉर्ड होने के नाते इस दुनिया में मुझे क्या करना है वो मैं खुद ही डिसाइड करूंगा और कोई भी मुझे इस क्यूशू ट्राइपॉड को तोड़ने से रोक नहीं सकता। तब भी अगर इमोर्टल्स मेरे सामने घुटनों पर
पर आकर अपना माथा रगड़ेंगे। चैन ने अपनी पावर से शीटाइन के 2 सबऑर्डिनेट को मार दिया था। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वर्ड रिफाइनमेंट राम के हेवनली प्राइड को मार दिया है। शीटाइन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है चैन चैंगन चींटी मरने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है, तो हम तेरी विश कंप्लीट कर देते हैं। सभी हेवनली प्राइड इमोर्टल गार्डियन को समन करो। वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे पोर्टल खुल गए और उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है। सिस्टम कहता है सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि यहाँ पर इमोर्टल गार्डियन आ चुके हैं और प्लीज होस्ट जितना जल्दी हो सके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन की लाइन लग गई। वहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल गार्डियंस आ चुके थे। लोग कहने लगे इमोर्टल, इतने सारे इमोर्टल्स। वही एक घर के अंदर एक बुढ़िया भागते हुए अपने बूढ़े के पास आती है और कहती है ओल्ड मैन, बहुत सारे इमोर्टल्स आ चुके हैं। वो कहता है क्या? बुढ़िया कहती है चुप हो जाओ, जल्दी करो, अपना सामान बांधो, हमें यहाँ से भागना है। वो बूढ़ा एक शवल को उठाता है और बाहर भागने लगा। वो कहता है इतने सालों के बाद फाइनली मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकता। जब वो बाहर जा रहा था उसका पैर दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। बुढ़िया कहती है ओल्ड मैन। वो बूढ़ा कहता है मैं उन सभी को मार दूंगा, मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं। बुढ़िया कहती है तुम ये करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो और हम लोअर वर्ल्ड के लोग अपर वर्ल्ड के लोगों के सामने हेल्पलेस हैं। वो बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो अपने मन में कहता है हम दोबारा से अपने घर को खोने वाले हैं। चैन के सामने कई सारे इमोर्टल गार्डियन थे और चैन हंसते हुए कहता है अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वहाँ पर कई सारे स्टेट लॉर्ड थे। उनमें से एक कहता है आखिरकार वो पिछली बार कब था जब इतने सारे इमोर्टल्स लोअर वर्ल्ड में आए थे। दूसरा कहता है आज तक ऐसी फाइट कभी नहीं हुई। क्या सच्ची में क्यूशु डिस्ट्रॉय होने वाला है? मियाओ का डैड कहता है ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कांप रहा है और ये जो क्यूशु लॉर्ड ने करा है वो बहुत बड़ी गलती है। ये हेवनली प्राइड मरना चाहिए लेकिन चैन चैंगन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। वो पता नहीं क्यों सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शीटाइन कहता है क्यूशु ट्राइपॉड को तोड़ने की कोशिश करके तुमने हमें बाहर तो निकलवा लिया है लेकिन ये तुम्हारी मोस्ट अनसक्सेसफुल मूव है जो तुम्हें कभी भी करनी नहीं चाहिए थी और अब ये तुम्हारी आखिरी मूव होने वाली है। चैन चैंगन तुम अपनी मौत को जल्द ही गले लगाने वाले हो। वो इमोर्टल गार्डियंस हमला करने लगे। उनमें से एक कहता है ये तो बस एक लोअर वर्ल्ड का कचरा है, इसके लिए इतना बड़ा सीन करने की क्या जरूरत, बस मुझे देखो आखिरकार मैं इसे कैसे मारता हूँ। तभी दूसरी इमोर्टल गार्डियन हंसते हुए कहती है अच्छे से देखो कैसे मैं इस कीड़े को क्रश करने वाली हूँ। चैन अपनी उंगली से उन पर अटैक करते हुए कहता है ये तो बस इमोर्टल गार्डियन इमोर्टल जनरल लेवल के हैं और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए काफी नहीं। वो अपनी उंगली से एक गोली सी छोड़ देता है। चैन अपने मन में कहता है मुझे अभी भी स्ट्रॉन्गर लोगों की जरूरत है। चैन ने अपनी पावर से एक तीर बना लिया और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। बस उस एक तीर से ही कई सारे इमोर्टल गार्डियन मर जाते हैं और चैन को मिलते हैं 1 मिलियन फील्ड वैल्यू हर एक को मारने के बाद। और वो एरो वहीं पर नहीं रुकता, वो स्पेस में निकल चुका था। चैन कहता है इतने कमजोर क्या ये इमोर्टल्स की स्ट्रेंथ है? तुम लोगों ने कितने मर्डर करे बिना सोचे समझे। ऐसा देखकर कि लोअर वर्ल्ड के लोग तो बस अगली चींटियां हैं और तुम लोगों हाई एंड माइटी अपर क्लास, तुम लोग कभी अपने आप के पापों को नहीं देखते। चैन ने वहाँ पर कई सारे इमोर्टल गार्डियन को अकेले ही मार दिया था। उन्हें मारने के बाद चैन कहता है सिस्टम जितने भी फील्ड वैल्यू हैं उन सभी का इस्तेमाल करो इनविजिबल डोमेन को बढ़ाने के लिए। सिस्टम कहता है लगातार फील्ड वैल्यू डिडक्ट करे जा रहे हैं। चैन के पास अभी 30 करोड़ 30 लाख फील्ड वैल्यू हो चुके थे। चैन ने पहली इमोर्टल वेव को तो मार दिया था, तभी वहाँ पर दूसरी वेव आ गई। चैन जहाँ पर पहले खड़ा था वहीं पर चला जाता है। शीटाइन अपने मन में कहता है चैन चैंगन मैंने तुम्हारे जैसे एरोगेंट लोग बहुत देखे हैं। हालांकि जो इमोर्टल कमांडर राम है वो वर्ल्ड के बराबर है, लेकिन आखिरकार तुम कितने राउंड तक टिक सकते हो इतने सारे लोगों के सामने? पहले राउंड और दूसरे राउंड के बाद तुम थकने लग जाओगे। शीटाइन कहता है तुम मेरे इमोर्टल डोमेन के सभी लोगों को नहीं मार सकते, तुम आखिर में मेरे हाथों से मारे जाओगे और मैं खुद तुम्हारे सर को काटूंगा। वो कई सारे इमोर्टल गार्डियंस अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे। कोई बिजली से अटैक करता है, कोई बर्फ से, कोई लेजर, कोई आग, कोई तलवार और भी बहुत कुछ। चैन अपनी पावर से ड्रैगन बनाता है और उन सारे के सारे इमोर्टल गार्डियन को मार देता है। सिस्टम चैन को 1 मिलियन फील्ड वैल्यू देता है इमोर्टल गार्डियन को मारने के लिए और एक सोल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट। वहाँ पर कई सारी नोटिफिकेशन आ चुकी थी और वो लाल बालों वाला स्टेट लॉर्ड दूसरे स्टेट लॉर्ड को चूंटी बांटता है। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग थे ये देखने के बाद खुश हो चुके थे कि चैन के
सामने वो इमोर्टल गार्डियंस कुछ नहीं कर सकते और चैन उन्हें आसानी से मार रहा है। लोग कहते हैं जब तक चैन चैंगन यहाँ पर है इमोर्टल्स को ज्यादा बड़ी बात नहीं। जुआनचो अपने मन में कहती है, हस्बैंड आखिरकार तुम क्या प्लान कर रहे हो, मुझे ये कैसे दे सकते हो? ये है हेवनली डाओ थंडर सील। इस सिंबल का मतलब है कि तुमने पास कर लिया है हेवनली डाओ टेस्ट को और अब तुम बन चुके हो हेवनली डाओ के मास्टर। चैन ने ये सील जुआनचो को देकर उसे अब इस कॉन्टिनेंट का लॉर्ड बना दिया था। अभी भी बहुत सारे इमोर्टल गार्डियंस चैन पर हमला कर रहे थे। मियाओ का डैड कहता है, ये बैटल इसे हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं। तभी एक एल्डर कांपते हुए कहता है, कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि वो यंग मैन जिसके ऊपर हम कुछ दिन पहले इंटरोगेशन के लिए प्रेशर करने वाले थे, वो अकेले इस मोमेंट पर हमारे लिए फाइट कर रहा है। हमारी किस्मत, क्यूशो की किस्मत, सब कुछ अब बस इसी के ऊपर है। चैन चैंगन तुम्हें जरूर जीतना होगा। चैन एक इमोर्टल गार्डियन को घायल कर देता है। सिटायन कहता है, ये बदबूदार कीड़े की लाइफ फोर्स अभी भी काफी बाकी है। देखते हैं आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। फिर वो एक ताली बजाता है और कहता है, अब वक्त आ चुका है बंदर के तमाशे को खत्म करने का। आओ। वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया जिसके अंदर से 3 इमोर्टल कमांडर लेवल के इमोर्टल गार्डियन आते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या अपर वर्ल्ड के बॉयज की कल्टीवेशन तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हें हम ओल्ड गाइज को एक लोअर वर्ल्ड के कीड़े के लिए यहाँ पर बुलाना पड़ा? तभी दूसरी हंसते हुए कहती है, क्यों न मैं इसे पकड़कर अपना पालतू बना लूं। पोर्टल से और भी बहुत सारे इमोर्टल कमांडर आ रहे थे। उनमें से एक कहता है, बकवास करना बंद करो, एक साथ चलते हैं, जल्दी करो, उस बच्चे का सर काट डालो। मेरी नई कॉन्क्यूबाइन अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी कि कब मैं वापस आऊंगा। सिस्टम कहता है कि उसने डिटेक्ट करे हैं इमोर्टल कमांडर लेवल के इमोर्टल गार्डियन। प्लीज जितना जल्दी हो सके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कई सारी ऐसी ही नोटिफिकेशन आने लगी। वो इमोर्टल कमांडर कहते हैं, लोअर वर्ल्ड के बास्टर्ड, तुम्हारे पाप कुछ ज्यादा ही मॉन्स्ट्रस हैं। आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुझे ऐसे क्रश करूंगा जैसे 18 लेयर ऑफ हेल। इतने में ही चैन का हाथ उस इमोर्टल कमांडर के मुंह के पास चला गया। उसने अपने हाथ से उस इमोर्टल कमांडर के मुंह को पकड़ लिया। वो इमोर्टल कमांडर कहता है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करा। चैन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम लूजर्स मेरा क्या उखाड़ सकते हो? इस वर्ल्ड में मैं इनविंसिबल हूँ। तभी एक ईगल इमोर्टल कमांडर अपने मुंह से चैन को लेजर मारता है। वो कहता है, क्रेजी ब्रैट मर जा मेरे हाथों से। चैन उसके मुंह से जो आग सी निकल रही थी उसे अपने हाथ में इकट्ठा करके उसी की तरफ फेंक देता है। उस वार से वो मर जाता है। बस बेचारे के पंख ही बचे। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने पहला इमोर्टल कमांडर कल्टीवेटर मारा है। आपको मिलते हैं 5 मिलियन फील्ड वैल्यू। चैन की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वहाँ पर स्टेट लॉर्ड थे, सारे के सारे शौक हो चुके थे। वो सोचने लगे यहाँ तक कि इमोर्टल कमांडर लेवल के इसे हरा नहीं सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है, लकीली वो हमारी तरफ से फाइट कर रहा है, वो हमारी साइड पर है। चैन अपने हाथ में एनर्जी भरता है और 10,000 थंडर स्ट्राइक अटैक कर देता है उन पर। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन देने लगा कि उसने इमोर्टल कमांडर कल्टीवेटर को मार दिया है, उसने इमोर्टल कमांडर कल्टीवेटर को मार दिया है। कई सारी नोटिफिकेशन आने लगी और उसे मिलते हैं 5 मिलियन फील्ड वैल्यू। शिटायन सब कुछ देखे जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये अभी पूरी तरीके से थक चुका है, मुझे लगातार इस पर प्रेशर डालना होगा। मुझे इसको बिल्कुल भी एक चांस नहीं देना है कि ये फाइट बैक कर सके। चैन शिटायन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, एक इमोर्टल कमांडर लेवल का इमोर्टल गार्डियन मरने के बाद मुझे 5 मिलियन फील्ड वैल्यू दे जाता है, तो इमोर्टल सोवरन लेवल का क्या, जो इमोर्टल कमांडर से 7 लेयर हायर है। तभी कोई एकदम से चैन पर हमला करता है। वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, बैटलफील्ड पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बच्चे, लगता है तू मेरे ऊपर लुक डाउन कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा हाथ था जिसने चैन को जोर से जमीन पर पटक दिया था। सिस्टम कहता है, उसने डिटेक्ट करा है इमोर्टल गार्डियन इमोर्टल कमांडर के पीक पर। वहाँ पर सब जगह धूल उड़ चुकी थी। सिस्टम कहता है, उसने डिटेक्ट करा है इमोर्टल गार्डियन इमोर्टल कमांडर के पीक का और होस्ट के क्लोन की स्ट्रेंथ कमजोर है। प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे हायर लेवल के क्लोन के लिए एक्सचेंज कर लीजिए। वो हाथ जमीन से दोबारा ऊपर उठता है और एक और बार जोरदार अटैक कर देता है। सिस्टम कहने लगा, इमोर्टल गार्डियन इमोर्टल कमांडर के पीक के अर्थ पर आ चुके हैं। होस्ट की स्ट्रेंथ कमजोर है। प्लीज जितना जल्दी हो सके हायर लेवल के लिए एक्सचेंज कर लीजिए। कई सारी नोटिफिकेशन आने लगी, मतलब वहाँ पर कई सारे इमोर्टल कमांडर के पीक के इमोर्टल गार्डियन आ चुके थे। शिटायन कहता है, तुम
अब और कितनी देर सहन कर सकते हो। तभी शिटायन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा बजा। वो धूल में से ही एक हाथ आया था। चैन अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, सन ऑफ अ बिच, आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। चैन के लिए ये सारे के सारे लोग अलग थे, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे इसके पॉइंट हैं। शिटायन को जोरदार थप्पड़ लगने के बाद उसकी शक्ल ऐसे हो गई, बेचारे का एक दांत भी टूट चुका था। शिटायन गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफो, अभी तक किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ उसको मेरे लिए मारो, आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। बहुत सारे इमोर्टल अपना अटैक चैन पर करने लगे। चैन जमीन से कूदता है, वो हवा में आ गया। उसके सामने 2 इमोर्टल कमांडर थे, उनमें से एक अपना स्पीयर चैन को मारता है। चैन उससे बाल बाल बचा। चैन अपने मन में कहता है, ये इमोर्टल ट्रेजर जो मुझे इंजर कर रहे हैं, वो फीलिंग बिल्कुल रियल लग रही है, जैसे यहाँ पर मेरा क्लोन नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। और पीछे से एक इमोर्टल कमांडर अपनी तलवार चैन के कंधे में घुसा देता है। वहाँ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। चैन अपने मन में कहता है, ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा पेनफुल है। चैन को लात लगी और वो दूर जाकर गिरने लगा। जहाँ वो गिरा वहाँ पर एक और धमाका हो गया, उस पर एक और अटैक किया गया। लोग कहने लगे, क्यूशु लॉर्ड, हम चैन का हाथ को देखते हैं। चैन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो जोर जोर से खांस रहा था। चैन कहता है, ये जो तुम्हारा स्नीक अटैक है जरूर काम करा है, लेकिन मेरा कुछ कहने का हक नहीं बनता। आफ्टर ऑल ये एक जिंदगी और मौत की फाइट है। चैन के सामने कई सारे इमोर्टल कमांडर के पीक के इमोर्टल खड़े थे और एक इमोर्टल सोवरेन राम का। चैन अपने मन में कहता है, जो मेरा इनविजिबल डोमेन है उसको यहाँ तक लाने के लिए मेरे पास काफी फील्ड वैल्यू नहीं है और मुझे अगले राउंड तक इस दर्द को सहन करना होगा। शिटायन हंसते हुए चैन को कहता है, इमोर्टल गार्डियन, क्या हुआ, तुम नहीं कर सकते? अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी फेंक रहे थे। अभी तक तो एक इमोर्टल किंग आया भी नहीं है। तुम जाओ, अब वक्त आ चुका है इसे खत्म करने का। चैन वो भी हमला करने के लिए आसमान में कूद चुका था। बहुत सारे लोग उसे रोती हुई आंखों से देख रहे थे। चैन अपने ड्रैगन से कई सारे इमोर्टल कमांडर को मार देता है। सिस्टम चैन को कांग्रेचुलेशन कहता है कि उसने पहला इमोर्टल कमांडर कल्टीवेटर लेवल का इमोर्टल गार्डियन मार दिया है और उसे मिलते हैं 5 मिलियन फील्ड वैल्यू और एक सॉल्टेड फिश ट्रेजर। उसे ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं। लोग कहते हैं, क्यूशु लॉर्ड। चैन अभी बहुत ज्यादा थक चुका था। मिंगे वो भी बहुत ज्यादा हैरान और दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। और जुआनचू तो अपने हस्बैंड को ऐसा देखकर अंदर से टूट चुकी थी। वो बस अपनी नम आंखों से चैन को देख रही थी। वो सारे इतने ज्यादा शौक इसलिए थे क्योंकि चैन अब नहीं रहा। उसके शरीर के आर पार एक स्पीयर हो चुका था। शिटायन कहता है, चैन चैंगन, अब कैसा फील हो रहा है एक कुत्ता बनकर जो अपना घर खो